सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो नदी है वो कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसका क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि सर क्वालिटी हमारी जो है अच्छी नहीं है आपकी, तो आपको हम बता दें कि अपने वीडियो की क्वालिटी को आप क्या करें, इन्हेंस करें। वहाँ पे आप क्या करें 420 में या 360 में देखें तो आपको अच्छी क्वालिटी आपको दिखेगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी आपको बता दें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से आपके सामने 4 दिख रहे हैं तो नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा है। और भारत की अगर बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है। क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला लिखा हुआ है सतपुड़ा, बी नंबर आपका अमरकंटक, सी नंबर आपका मांडू और डी नंबर आपका क्या लिखा हुआ पंचमढ़ी, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा। आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है क्या होगा। सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जो है बी नंबर आंसर कमेंट किए हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटक से उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। पहला लिखा हुआ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। पहला लिखा हुआ मांडू, बी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है जानो पाओ पहाड़ी, अमरकंटक, सतपुड़ा, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा। नर्मदा नदी के बाद चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो सही उत्तर आपको बता दें। जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे बी बता रहे हैं उन सबका सही उत्तर होगा जाना पाओ पहाड़ी से आपके चंबल नदी का उद्घाटन होता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले की वीडियो आप जरूर देख लें जिसका भी पेपर हमारे जो है 14 तारीख, 15, 16, 17, 18 तारीख को है। सारे के सारे वीडियो को आपको 1 से 2 बार एग्जाम हॉल से जाने से पहले देख लेना होगा। आपकी तैयारी के लिए बूस्ट करने वाली ये एग्जाम रहेगी। आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं, ठीक है। बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, चलिए सही उत्तर बताइए। बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है गंगा, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर यमुना और डी नंबर आपका चंबल। तो बेतवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, चलिए सही उत्तर बताइए। आपको बता दें इसका सही उत्तर, जो भी कैंडिडेट जो है सी नंबर सही उत्तर बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, सी नंबर यमुना की। किसकी है, यमुना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने डिस्प्ले होगा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार आप क्वेश्चनों को समझें, इसके ऑप्शंस को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को दो। और आप चाहते हैं कि पीडीएफ फाइल मुझे प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी जो ज्वाइन लिंक है कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोन नदी जो है किस दिशा में बहती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस में एमपी अभिकारी में पूछा गया क्वेश्चन था कि सोन नदी जो है किस नदी में बहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला उत्तर लिखा है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। तो सोन नदी आपको बता दें, सोन नदी जो है किस दिशा में बहती है, तो पूरब की दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है, पूरब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ लिखा हुआ है तवा परियोजना जो है वो किस नदी पर है। क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा परियोजना जो है वो किस नदी पर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको जो है स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है आपका, तवा नदी जो है वो किस नदी पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सही उत्तर हो जाएगा तवा। क्या हो जाएगा, तवा परियोजना किस नदी पर है, तवा पर है, ठीक है, तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको बता दिए कि सिंचाई परियोजना और नदी से कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आप सारे के सारे कर लेते हैं, इसमें टॉप एमसीक्यू हम इसमें कवर कर रहे हैं जिसमें 100 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर होगा, तो सही उत्तर आपको बता दें चंबल। क्या हो जाएगा, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, चंबल पे है, ठीक है। इसकी लंबाई अभी पूछा गया था कि इस बांध की लंबाई कितनी थी, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी सागर जो आपका जो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका नर्मदा, बी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है बेतवा,
सी नंबर आपका लिखा है सोन और डी नंबर आपका चंबल। चलिए सही उत्तर बताइए। इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, नर्मदा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, ओमकारेश्वर बांध जो है वो किस नदी पर है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? ओमकारेश्वर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है तवा, बी नंबर आपका लिखा हुआ है चंबल नदी, सी नंबर आपका नर्मदा नदी और डी नंबर आपका लिखा हुआ है केन नदी। क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा केन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा है तवा, चंबल, नर्मदा, केन। तो ओमकारेश्वर बांध जो है किस पर स्थित है? किस नदी पर स्थित होगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? नर्मदा नदी पर आपका ओमकारेश्वर बांध जो है स्थित है। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या लिखा हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो पटवारी में पूछा गया था कि बरगी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। पहला लिखा है चंबल, बी नंबर आपका बेतवा, सी नंबर आपका नर्मदा और डी नंबर तवा। तो बरगी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? चलिए सही उत्तर बताइए। सबसे पहले आप सभी को इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? बरगी बांध जो है किस पर होगा स्थित? नर्मदा पर। किस पर होगा साथियों? सी नंबर, नर्मदा नदी पर स्थित है बरगी बांध। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, बाणसागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाणसागर जो परियोजना है किस नदी पर है? बेतवा, सोन नदी, केन नदी, तवा नदी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, बाणसागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। किसमें होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे सामने कि केन बेतवा जो है लिंक परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? केन बेतवा, नर्मदा तवा, चंबल और बेतवा और सोन और केन। ठीक है, तो चारों को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केन और बेतवा का जो आपका किस नदी पर होगा? तो केन और बेतवा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल से जाने से पहले आपको देख लेना होगा। राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर है? राजघाट बांध जो है किस नदी पर है? तो चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है चंबल, बी नंबर बेतवा, सी नंबर आपका केन। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, राजघाट जो बांध है किस नदी पर है? बेतवा पर है। किस पर है? बी नंबर, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलाली बांध जो है किस जिले में है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से पढ़िए। हलाली बांध जो है किस आपके जिले में है? पहला लिखा हुआ है सागर, बी नंबर आपका विदिशा, सी नंबर आपका भोपाल और डी नंबर आपका रीवा। ठीक है, तो हलाली जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, किस नदी पर आपका हलाली बांध बना हुआ है ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। सही उत्तर आपको बता दें विदिशा। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? विदिशा में, विदिशा जिले में हलाली बांध जो है आपका है। और ये किस नदी पे बनाया गया है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली सिंध परियोजना किस जिले में है? क्या लिखा हुआ है साथियों? काली सिंध परियोजना जो है वो किस जिले में है? आपके सामने पहला लिखा हुआ है खंडवा, बी नंबर मंदसौर, डी नंबर राजगढ़ और डी नंबर आपका झाबुआ। तो काली सिंध परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काली सिंध परियोजना आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? राजगढ़। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। राजगढ़ में काली सिंध परियोजना स्थित है जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? माटा टीला बांध जो है किस नदी पर है? माटा टीला बांध जो है किस नदी पर है? ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि माटा टीला बांध जो है किस नदी पर स्थित है? पहला लिखा हुआ केन, बी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है बेतवा, सी नंबर तवा और डी नंबर आपका चंबल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें माटा टीला जो आपका जो है ये बेतवा पर है। किस पे है? बेतवा नदी पर। ठीक है, तवा बांध जो है किस जिले में स्थित है? सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि तवा बांध जो है किस जिले में है? पहला लिखा होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इसका नाम बदल गया है जैसा आप जानते हैं, जबलपुर, सागर, धार। ठीक है, तो तवा बांध जो है किस जिले में स्थित है? सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर करेक्ट आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा आपका? होशंगाबाद। ठीक है, तवा बांध जो है यहाँ पे स्थित है, किस नदी पर है मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अनंत जो है किस सागर से मिलती है?
चलिए सही उत्तर बताइए। नर्मदा नदी जो है अनंत जो है किस सागर में मिलती है? अंत में। तो नर्मदा नदी जो है अंत में ये अरब सागर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, अरब सागर में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है चंबल नदी जो है वो किस राज्य में प्रवेश करती है? पहला लिखा हुआ है राजस्थान, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर आपका गुजरात और डी नंबर आपका महाराष्ट्र। तो चंबल नदी जो है किस राज्य में आपकी प्रवेश करती है? राजस्थान में करती है। कहाँ करती है साथियों? ए नंबर में हो जाएगा। कहाँ करती है? राजस्थान में। बाणसागर बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर। राजस्थान, यहाँ पे बाणसागर जो है बांध किस जिले में स्थित है? सागर में है, शहडोल में है, रीवा में है, सीधी में है। ठीक है, तो बाणसागर जो आपका जिला है वो किस में आएगा? रीवा में आएगा। किस में आएगा? बाणसागर बांध जो है रीवा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? बारना जो परियोजना है वो किस नदी पर आधारित है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे सामने कि बरना परियोजना जो है वो किस नदी पर आधारित है? पहला लिखा हुआ है बरना, बेतवा, तवा और डी नंबर आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन केन। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं रहेंगे नदी से और परियोजनाओं से। क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि बरना जो है परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रायसेन में। कहाँ स्थित है? रायसेन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिखेगा अभी, कोलार परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार परियोजना वो किस जिले में स्थित है? तो कोलार परियोजना आपका किस जिले में स्थित है? भोपाल में। कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जो कोलार परियोजना है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, हनुमान जो सागर बांध है वो किस नदी में है? क्या लिखा हुआ है? हनुमान सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है बेतवा, बी नंबर केन, आपका लिखा हुआ है तवा, सी नंबर केन और डी नंबर आपका बारना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, जो आपका हनुमान सागर बांध है वो बेतवा नदी पर। किसमें है? आपका बेतवा। ठीक है, आपको इसको रट करके रख लेना होगा। खंडवा जिले की प्रमुख प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कौन सी खंडवा जिले की प्रसिद्ध नदी आपकी होगी? पहला लिखा हुआ है आपका तवा, बी नंबर आपका नर्मदा, सी नंबर केन और डी नंबर आप सोन। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ लें। खंडवा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केन नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वीडियो को पुश करके 102 बार आप जरूर पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मरकंटक, बी नंबर बामनिया पहाड़, दमोह, जाना पाव और पंचमटी। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? बनमनिया पहाड़, दमोह में। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है आपके सामने कि क्या लिखा हुआ था? सतपुड़ा, बी नंबर विदिशा, सी नंबर आपका शिवपुरी और डी नंबर आपका इंदौर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा? पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा? शिवपुरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परवन परियोजना किस जिले में संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवन परियोजना किस जिले से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला लिखा हुआ राजगढ़ और सागर, बी नंबर मंदसौर और नीमच, सी नंबर आपका जो है सागर मालवा और डी नंबर आपका जो है राजगढ़ और आपका झाबुआ। ठीक है, तो परवन परियोजना जो है वो राजगढ़ और आपका क्या हो जाएगा? सागर में स्थित है। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होता है, क्या होगा सही उत्तर आपसे भी बताइए। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या होगा? अमरकंटक, पंचमटी, सतपुड़ा, जाना पाव। ठीक है, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक। क्या होगा साथियों? आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या होगा? सोन नदी का अमरकंटक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिख रहा है? काली सिंध नदी जो है किस राज्य में जाकर मिलती है? काली सिंध नदी जो है किस राज्य से काली सिंध नदी जो है किस राज्य से मिलकर जाकर मिलती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। काली सिंध नदी कहाँ जाकर मिलती है? आपकी राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है?
नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है लगभग, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए। नर्मदा नदी का जो कुल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो सही उत्तर आपको बता दें 13-12, ठीक है, कितना हो जाएगा? 13-12 किलोमीटर इसकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपके सामने दिख रहा है, केन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पहला लिखा हुआ यमुना, बी नंबर आपका है नर्मदा, सी नंबर सोन और डी नंबर आपका जो आएगा चंबल, ठीक है। तो केन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन नदी जो है किसकी सहायक नदी हो जाएगी? यमुना की। किसकी हो जाएगी? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चनों को खोजना। तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है जिसका भी पेपर जो है आने वाले दिनों में है, ठीक है। तो शायद इस क्वेश्चन PDF में से, इस वीडियो में से कोई 3-4 क्वेश्चन आपके जो है फंस जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है कि बेतवा नदी का संगम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का जो संगम होता है, आपको बता दें हम, बेतवा नदी का जो संगम होता है वो हमीरपुर में होता है। कहाँ होता है? बी नंबर करेक्ट आंसर। कहाँ होता है साथियों? हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी जो है किस नदी की सहायक है? चार ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि सिंध नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? पहला लिखा है यमुना, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर गंगा, सोन, ठीक है। तो सिंध नदी जो है वो यमुना, क्या हो जाएगा सही उत्तर? यमुना नदी की सहायक नदी है सिंध नदी, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? चंबल घाटी परियोजना जो में इसमें कौन कौन से बांध आते हैं? चंबल घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध आते हैं? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गांधी सागर बांध आता है, राणा प्रताप सागर आता है, जवाहर सागर होता है और कोटा सागर बांध आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, चंबल घाटी परियोजना में ये सारे के सारे बांध आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिख रहा है? नर्मदा घाटी परियोजना में कुल कितने बांध प्रस्तावित हैं? नर्मदा घाटी बांध में कुल कितने बांध जो है प्रस्तावित हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर 29 है। कितने हैं? 29, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है आपका? क्वेश्चन हमारे सामने कि हलाली नदी जो है किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, हलाली नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पहला लिखा हुआ बेतवा, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर आपका चंबल, डी नंबर आपका जो है केन नदी, ठीक है। तो हलाली नदी जो है किसकी सहायक नदी है? हलाली नदी जो है आपकी बेतवा नदी के, किसकी है? बेतवा नदी। और हलाली नदी पर कौन सा बांध बना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किस जिले में है ये भी मुझे आप बताइए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राठगांव रायसेन। क्या हो जाएगा? राठगांव रायसेन सही उत्तर होगा, उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या लिखा हुआ है मेरे सामने क्वेश्चन कि माही नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, बी नंबर आपका धार जिला, सी नंबर आपका झाबुआ और डी नंबर उज्जैन, ठीक है। तो माही नदी का आपका जो उद्गम स्थल है वो झाबुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों? सी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। माही नदी का प्रवाह जो है किस दिशा में होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ उत्तर, बी नंबर आपका दक्षिण पश्चिम, सी नंबर आपका पश्चिम और डी नंबर आपका पूर्व, ठीक है। तो माही नदी का जो प्रवाह होता है वो आपका हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। क्या हो जाएगा? कहाँ कहाँ इसका प्रवाह होता है? दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि सिंचाई परियोजना के अधिकतम संख्या कितनी नदी होती है? ठीक है, सिंचाई परियोजना की अधिकतम संख्या किस नदी पर होती है? तो करेक्ट आंसर इसका जो सही उत्तर आपको बता दें, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नर्मदा, बी नंबर आपके सामने दिखता है बेतवा, सी नंबर आपके सामने है चंबल और डी नंबर तवा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको जाता है नर्मदा। सिंधु परियोजना जो है या सिंध परियोजना किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, बी नंबर आपका लिखा हुआ है गुना, डी नंबर मुरैना और डी नंबर आपका लिखा है दतिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, सिंधु नदी जो है किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिंधु नदी जो आपकी है नर्मदा नदी पर। किस पे है आपका सही उत्तर? आपका क्या हो जाएगा? सिंधु नदी आपका गुना में है। कहाँ हो जाएगी साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख, बरगी परियोजना जो है किस जिले में है? बरगी परियोजना किस जिले में है? तो सही उत्तर आपको बता दें, बरगी परियोजना जो है वो आपका हो जाएगा किस में है? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल। तो करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। कहाँ हो जाएगा?
जबलपुर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, खंडवा नदी जो है खंडवा जिले में कौन सा प्रमुख जो है आपका परियोजना है। क्या लिखा हुआ है, खंडवा जिले में प्रमुख कौन सा आपका प्रमुख परियोजना है। पहला लिखा हुआ है आपका ओमकारेश्वर, बी नंबर आपके लिखा हुआ है तवा, सी नंबर आपका लिखा हुआ है बरगी और डी नंबर आपका बाणसागर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओमकारेश्वर। क्या होगा सही उत्तर आपका साथियों, ओमकारेश्वर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी का आपका जो संगम है वो किस नदी पर होता है। तो सोन नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है। पहला लिखा हुआ गंगा, बी नंबर आपका लिखा हुआ यमुना, सी नंबर चंबल, डी नंबर नर्मदा। ठीक है, तो सोन नदी का जो संगम होता है वो किस में होता है, गंगा पर होता है। किस में होता है, गंगा नदी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, बेतवा नदी का अधिकतम भाग किस राज्य में बहता है। बेतवा नदी का अधिकतम भाग जो है वो किस नदी पर बहता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से सही उत्तर आपको बता दें। इसका जो सही उत्तर होगा, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बेतवा नदी का सबसे अधिकतम भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दिख रहा है, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। क्या हो जाएगा, पार्वती नदी जो है किसकी सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है। चलिए सही उत्तर बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई करना, पेयजल आपूर्ति, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य जो है उपयुक्त, करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बरना परियोजना में कौन सा शहर जो है वो लाभान्वित होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। बरना परियोजना में कौन सा शहर जो है लाभान्वित होता है, भोपाल, इंदौर, रीवा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भोपाल। करेक्ट आंसर क्या होगा, भोपाल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई का कितना % भाग मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका 70% होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे हमारे टॉप हमने 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसका भी पेपर अभी MP पुलिस का होने वाला है, अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।